जय गुरु जी। संगत जी, अब हमें बताया जा रहा है कि जीवात्मा जगत में 7 लोक अथवा तल होते हैं और प्रत्येक लोक में 0 से 9 तक 10 स्तर होते हैं। संगत जी, अब हमें विस्पी और ऋतु बता रहे हैं कि प्रथम लोक आखिरकार किस तरह का होता है और वहाँ पर कौन लोग रहते हैं। संगत जी वो डिस्क्राइब करते हैं कि प्रथम लोक जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा भयानक होता है और अंधेरे से भरा हुआ होता है। वहाँ पर जो चट्टानें होती हैं वो बंजर चट्टानें होती हैं और जिन पर जीव जंतु होते हैं जो वो रेंग रहे होते हैं। और संगत जी वो डिस्क्राइब करते हैं कि जो जीव जंतु हैं वो जो मनुष्य होते हैं, जो बुरी आत्माएं होती हैं, उनके रूप में जो जीव जंतु हैं वो वहाँ पर रेंग रहे होते हैं। और संगत जी वो बताते हैं कि इतना ज़्यादा ये वैसा होता है लोक कि जहाँ पर रोशनी की एक किरण तक भी वो कभी भी लाइफ में देख नहीं पाते और सारी ज़िंदगी वो इन्हीं चट्टानों में रेंगते हुए बिता देते हैं। संगत जी अब वो हमें दूसरे लोक के बारे में बताते हैं। वो बताते हैं कि जो दूसरा लोक है वो पहले के कंपैरिजन में थोड़ा कम अंधेरे वाला होता है और जो यहाँ की आत्माएं होती हैं वो पहले के कंपैरिजन में थोड़े कम भारी शरीर वाली होती हैं। और संगत जी वो बताते हैं कि ये जो होते हैं एक दूसरे से घृणा करते हैं और एक दूसरे को भद्दी भद्दी लैंग्वेजेस बोलते हैं। और संगत जी बताते हैं कि यहाँ पर भी रोशनी बहुत मुश्किल से नसीब होती है। संगत जी अब वो हमें तीसरे लोक के बारे में बता रहे हैं। जो तीसरा लोक होता है वो पहले 2 लोकों से थोड़ा बेहतर होता है, वहाँ पर थोड़ी सी रोशनी होती है। पर संगत जी वो यहाँ के बारे में बताते हैं कि ये वाला लोक भी बहुत ज़्यादा कोहरे से भरा हुआ होता है। जो आत्माओं के शरीर होते हैं यहाँ पर भी मनुष्य की तरह ही होते हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा बूढ़े और अधूरे नज़र आते हैं वो। तो संगत जी वो बताते हैं कि यहाँ के जो लोग होते हैं, यहाँ की जो आत्माएं होती हैं वो एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाती हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करती हैं। और जो पहली बार जो आत्मा इस लोक में प्रवेश करती है ये उन लोगों को मजबूर करते हैं, उनको अपना गुलाम बना लेते हैं और उनको अपने बुरे कामों में मदद करने के लिए मजबूर करते हैं। संगत जी अब वो हमें चौथे लोक के बारे में बता रहे हैं और ये एक मध्य लोक होता है जो बिल्कुल पृथ्वी की तरह होता है, जहाँ पर दिन और रात दोनों होते हैं। संगत जी अब ये एक ऐसा लोक होता है जहाँ मनुष्य की आत्मा जीवन यात्रा अपनी शुरू करती है और यहाँ पर उसको मौका दिया जाता है या तो वो ऊपर उठ जाए या फिर नीचे गिर जाए। संगत जी यहाँ से लोक स्टार्ट होते हैं। चौथे लोक के बाद 5वें स्तर पर ऊपर उठ सकते हैं या फिर नीचे भी गिर सकते हैं, तीसरे लोक में वापस जा सकते हैं। तो ये सब जो होता है ये मनुष्य पर ही निर्भर करता है कि वो अपना यात्रा किस तरह निभाएगा। संगत जी अब हम 5वें लोक के बारे में जानते हैं। जो 5वां लोक होता है वो स्वर्ग जैसा होता है और जो धरती पर बहुत ही एक सुंदर स्थान की तरह प्रतीत होता है। और संगत जी यहाँ पर जो आकाश होता है उसमें बहुत हल्की सी चमक होती है और इस लोक की जो आत्माएं होती हैं वो एक दूसरे की हेल्प के लिए हमेशा तैयार रहती हैं और उनकी जो बॉडी होती है, इनके जो शरीर होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हल्के होते हैं। संगत जी अब जो छठा लोक होता है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर होता है और वहाँ पर चमकीली हरी घास होती है, बहुत सुंदर सुंदर रंग बिरंगे फूल होते हैं और इतने प्यारे प्यारे फूल होते हैं कि जो धरती पर आपको देखने को भी नहीं मिलते। यहाँ पर जो धूप होती है वो इतनी चमकीली, इतनी सुंदर धूप निकलती है वहाँ पर, बहुत ही प्यारा वहाँ का दृश्य होता है। और संगत जी यहाँ से जो छठे लोक से जो लोग आते हैं, जो आत्माएं आती हैं वो बिल्कुल भी जो उनकी अंतर आत्मा है उनको अलाउड ही नहीं करती कि वो कुछ बुरे काम कर पाएँ और इसलिए वो नीचे चौथे स्तर से नीचे के स्तर पे गिर नहीं पाते क्योंकि उनकी अंतर आत्मा उनको रोकती है कुछ भी गलत काम करने से। संगत जी अब विस्पी और ऋतु हमें 7वें लोक के बारे में बताते हैं। जो 7वां लोक होता है वो सबसे उच्चतर लोक होता है और वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर होता है। संगत जी वो बताते हैं कि ये इतना ज़्यादा सुंदर लोक है कि वो शब्दों में भी इसको बयान नहीं कर पा रहे हैं। और वो बताते हैं कि पृथ्वी की सुंदरता के मतलब पृथ्वी से जो सुंदरता है इसकी पृथ्वी के लोग कल्पना भी नहीं कर सकते इसकी सुंदरता की, इतना ज़्यादा सुंदर ये लोक होता है। संगत जी इस लोक की जो आत्माएं होती हैं उनके शरीर बहुत ही ज़्यादा हल्के होते हैं, चमकीले होते हैं और वो बिल्कुल पूर्ण तरीके से युवा वाले शरीर वाले होते हैं। और संगत जी वो आपस में बहुत ही प्यार से तालमेल से रहते हैं। यह लोक जो होता है संगत जी वो स्वर्ग से भी बढ़कर लोक होता है।
अब सातवें लोक के बाद क्या है संगत जी, वो कहते हैं कि वो खुद भी नहीं जानते। जिस तरह से धरती पर रहने वाले हम लोग जीवात्मा जगत के बारे में बिल्कुल नहीं जानते, उसी तरह उन्होंने भी सातवें लोक के बाद वाला लोक नहीं देखा है, इसलिए वो भी उसके बारे में कुछ नहीं बता सकते। बस वो ये बताते हैं कि जो सातवें लोक के बाद जो सातवें लोक के 9वें स्तर के बाद जो आत्माएं होती हैं वो दोबारा जन्म बिल्कुल नहीं लेती और उनकी जो आध्यात्मिक यात्रा है वो जारी रहती है। संगत जी वो कहते हैं जो सातवें लोक की आत्माएं होती हैं वो पूर्ण होती हैं और वो इतनी शुद्ध आत्माएं होती हैं कि जब वो अगर धरती पर जन्म ले लेती हैं, अगर पूर्ण जन्म उनका होता है, तो अगर उनसे कभी भी कोई छोटा सा पाप भी हो जाए तो उनको 5वें या छठे लोक में दोबारा वापस आना पड़ता है। और अगर यहाँ पर वो आ गए तो संगत जी वो ये कहते हैं कि ये उनके अपने हाथों में है कि वो ईश्वर के सच्चे रास्ते पर चलें या फिर दलदल में जाके गिरें। तो संगत जी यहाँ पर हमें विस्पी और रतु ने बताया कि किस तरह से 7 लोक हैं और कैसे वहाँ का जीवन है और किस तरह से वहाँ पर आत्माएं रहती हैं, और अगर पहला लोक, दूसरा लोक और तीसरा लोक है तो वो किस तरह का नरक जैसा लोक है, और अगर चौथा लोक है तो वह कैसा धरती जैसा लोक है, और अगर 5वां, छठा और 7वां लोक है तो कैसा स्वर्ग जैसा वहाँ पर जीवन जी रही हैं आत्माएं। तो संगत जी इस सब चीज़ों के बारे में आज हमें विस्पी और रतु ने इस यहाँ पर बताया है। संगत जी आगे भी बुक में बहुत कुछ जानने के लिए है संगत जी, तो इसलिए आप बुक को ध्यान से सुनते रहना और हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा इसी तरह से जारी रखेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आप ये सत्संग ज़रूर शेयर करना, क्योंकि सत्संग शेयर करना भी एक सेवा होती है, क्योंकि गुरु जी ने कहा था सत्संग सुनान वाले दा भी कल्याण ते सत्संग सुनन वाले दा भी कल्याण। तो संगत जी सत्संग को ज़रूर शेयर करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।